इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई और वीरेंद्र भाई की राम राम। वीरेंद्र भाई जी हाँ धर्मवीर भाई। भाई क्या हाल चाल है? बस धर्मवीर भाई आप सुनाओ, कई दिनों में दिखाई दिए। कई दिना में दिखाई तो ठीक कह रहे आप, कई दिना में ही दिखाई दिए, पर ये जैसे जैसे मौसम बदल रहा ना वीरेंद्र भाई, जी हाँ, तापमान भी बढ़ने लग रहा। हाँ तापमान सारा बढ़ रहा है। पर्यावरण का मौसम में लगा लियो, वातावरण में तो तापमान बढ़ ही रहा है। हाँ सवेर सांझ हल्की फुल्की ठंड सी रहा है ये भी। हाँ। पर मैं भी ये जांच रहा था कि चलो मौसम के तापमान का तो उतार चढ़ाव ठीक है, पर आप एक दिन देख रहे था मैं डांगरा के बीच में खड़े, कदी गांव के कान्ना का हाथ लावा, कदी मैस की कमर पर हाथ लावा, तो आपके जांचो थे। मैं तो आज भी यही काम करके आया। क्या ऐसी क्या बात होगी? और मैं ऐसा नहीं है वो जिस जो सी पिछले हफ्ते ब्याही थी। हाँ ठीक करे उसका मैं सोचो भाई गर्मी करके गर्म हो रही है कि या इसका बुखार हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आई बात वीरेंद्र भाई। तो फिर आपने किसी चिकित्सक की सहायता नहीं ली या आप ही जांच रहे थे कभी? नहीं तो आप पुराने आदमी हो, हाथ लगा के पता लगा लियो। नहीं जांच तो रहे थे पर कुछ समझ में तो नहीं आया। मैं चलो वीरेंद्र भाई तो पूछेंगे, भाई चौपाड़ में जाएंगे आज, और भाई वीरेंद्र भाई ने पूछेंगे भाई ये क्या खाड़ा है, किस तरह करना चाहिए। धर्मवीर भाई बात आपकी सही है कि भाई देखो हर चीज का ध्यान रखना चाहिए और दूसरे की भी सलाह ले लेनी चाहिए। या तो आप सियानी बात कर रहे हैं, पर जो सही तौर पर लें, जो उसमें माहिर आदमी है ना, जिस तरह जो पशु चिकित्सक हो, उस जैसी सलाह जो देगा उससे बढ़िया कोई नहीं दे सकता। पर जो उपलब्ध ना हो, जब भी तो कोई इंतजाम करना है। और वही तो बात है। हाँ भाई कुछ वीरेंद्र भाई ने पूछेंगे भाई कि आप भी तो डॉक्टरों तो मिलते रहो। तो इन दिनों में धर्मवीर भाई कई बार न्यू देखा जा है कि जो पशु हैं हमारे, उनमें जो है जैसे जैसे मौसम बदले हैं, पशु क्या इंसान क्या, थोड़ा सा मौसम का प्रभाव पड़ा है। आपने देखा हो खेतों में भी फसलें रंग बदलने लग रही हैं। रंग बदलने लग रही थोड़ी सी, जब धूप सी बदे नहीं। जी हाँ। तो जो फसल है गेहूं की फसल ही ला ले, वे पत्ते थोड़े नरमास ही जाए। हाँ यह तो बात सही कह रहे हैं। सांझ सवेरी उनकी शकल कुछ और हो है, कुछ और हो है, दोपहर में कुछ और हो जाए, दोपहर में कुछ और हो जाए। तो इसी तरह देखा जाए पशुओं में भी कि संतुलित जो आहार व्यवस्था है, सही देखभाल भी करे जाए, पर फिर भी कभी कभी यूँ आ जाए कि हल्की फुल्की बीमारियां घेर लें। जिस तरह आप बुखार की बात कर रहे थे, मैं समझ रहा था आप तापमान की बात कर रहे हैं कि भी वो तापमान बुखार ही होना है कि कभी ज्यादा हो गया तापमान बुखार बढ़ गया, जो कभी ठंडा रहेगा तो नीचे आ गया, औसत तो समझ लो गिर गया तापमान। तो यह बात आ जाए तो ऐसे में कई बार नहीं हो जाए, जिस तरह खांसी, जुकाम, अफारा, बदहजमी, कब्ज वगैरह, या कई तरह की थोड़ी ऐसी छोटी मोटी जो रोग हैं वो पशुओं में हो जाए। तो इनके लिए जहाँ तक आपने इसकी बात करी तापमान की, ये तो आप हाथ लगा के देख रहे थे कि भाई क्या कुछ पता लग रहा है, पर सही मायने में जो थर्मामीटर से जो है पता कराया जा सके है। अच्छा थर्मामीटर की बात आपने करी, चलो नो तो बताओ फिर कि भाई जैसे मैंस में पूछ रहा था, तो एक स्वस्थ मैंस हो तो उसका तापमान कितना होना चाहिए? मैं समझ गया, क्योंकि आप सोच रहे थे कि भाई चल थर्मामीटर तो इन्हें ठा लिया हाथ में, पर यूँ तो बताओ कभी स्वस्थ डंगर का तापमान कितना हो। और आप सही पहुंचे कि भैंसा की जहाँ तक बात करें तो उनके शरीर का तापमान जो है 98.3 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 103 तक जो है सामान्य मान्य है। और गायों में भाई, और गायों की भी बात कर लें तो उसमें 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो उनका सामान्य तापमान तक देखा जाए शरीर का तापमान। और एक और भी है जी, कभी आपने सोचो कि जानवरों में जो हृदय की गति
नहीं देखी जाती, उनकी भी नापी जा है, उनका अच्छा। भी सही कहे हैं डॉक्टर अच्छा। कि भाई जो गाय है हाँ। उनमें जो है हृदय की गति जो है 50 से 60 प्रति मिनट तक हो जाए। मतलब 50 धड़कन बढ़ते जो 60 बार उसकी धड़कन होनी हाँ, चाहिए, जिस तरह आप भी नब्ज उसके देख दिल लें। की धड़कन। एक दिन आप अपनी नब्ज नाप रहे थे, हाँ। भाई यूं क्या कर रहे हैं, यूं देखो कितनी की चल रही है। तो अच्छा, उनकी भी जो ये नब्ज की गति मतलब पढ़ी जा सके, हाँ बिल्कुल, महसूस करी जा महसूस सके। करी जा सके। इसी तरह भैंसा में भी हाँ। उनकी 40 से 50 तक हो जाए। जी, तो जी, ये हो जी, जाए। जी। तो इस तरह से ये एक जो है, जो यूं लगा लो कि वैज्ञानिक तथ्य हैं जी। जो पशु चिकित्सक जिसके आधार पर पशु के स्वास्थ्य की जानकारी रखा है। हम्म। और एक बात आ जाएगी, आप मना लग रहा है एक बात पूछोगे, जी। भाई थर्मामीटर का इस्तेमाल किस तरह करें, डांगर तो हाँ चाप भाई, जाएगा, हाँ भाई, हाँ वही तो, आदमी तो मुंह में ले ले। मुंह में ले ले, पर तो उसमें डांगर देख- का थर्मामीटर किस तरह देखा भाई? हाँ, तो डांगर के लिए देखा जाए कि थर्मामीटर उसको गुद्दा में लगा है, अच्छा। गोबर मार्ग पे लगा दें। अच्छा अच्छा। तो वहां लगा दें झटके से, उसको 94-95 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ले आओ, और उसके बाद जो है उसको वहां लगाओ, तो आपको तापमान पता लगेगा। जी। और इसके लिए यूं रखा है, थोड़ा सा पशु ने टिका लो हाँ 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 हाँ। है जी। तो कई बार वो उछल कूद करे है तो थर्मामीटर का टूटने का अंदेशा रह सके, तो अपने हाथ में रख कर इस्तेमाल करें जरा। जी। और यदि ज्यादा पशु उछल कूद कर रहे हैं, थोड़ा न लगावें। अच्छा, एक बात बताओ वीरेंद्र भाई। जी हाँ। चलो ठीक है, लेकिन आप जैसे डांगर ने देखे हैं, और भाई नू किस तरह पता लगा है कि ये डांगर में कोई भाई गड़बड़ हो रही है इसमें? या भी आपने बिल्कुल नू पिछाने किस हाँ, तरह? या आपने सही बात करी। ये आज बड़ी दिक्कत हुई। अब मोटी सी बात है हाँ। धर्मवीर भाई, जी। जब आप गांव के हाथ लगा के देख रहे थे कान्ना बना हाँ, और हाँ। भैंस के सिर हाथ फेर रहे थे, जी, जी। तो ये तो एक साधारण प्रक्रिया है कि हम अपने पशुओं ने स्वस्थ रखने के लिए उसका खरेरा भी करते हैं, हाँ, हाथ भी फेरते हैं। तो बिल्कुल। आपने कुछ महसूस दिया होगा, जब ही तो आपने लगा कि भाई डंगर ढीले से लगे हैं। नहीं, बस आज वो पर ना, उसमें आज वह मैं ऐसे ना सुस्त सी हो रही थी। हाँ, सुस्ती निडाल सी हो रही, वो खाना भी नहीं खा रही होगी, हाँ, यानी कि उसने- चारा कम खा रही, अजी भी करके तो मैंने वह संभाली मैं खोर में तो न्यार नु कानू पड़या पड़या जो उनके भाई टोकरे खा- गिर का हाँ भाई, खाड़ा क्यों हो रहा है ये, क्यों नहीं और आज? दूसरा आपने एक बात और देखी होगी, उसकी जगाड़ी भी कम बंद हो रही होगी, हाँ, या कम कर रही होगी, या वो जुगाड़ी- अनमने मन से थे जगाड़ी बस करी वही होगी, एक दो मुंह से मारे मतलब होगी। निडाल सी हुई खड़ी थी। हाँ, अच्छा, जैसा आप कह रहे थे ताजी भी आई थी थोड़े दिनों ये, तो जाहिर है तो दूध तो देना ही था उन्हें, पर इस अवस्था में वो दूध भी कम हो रहा होगा। तो ये हो जाए, ये कई ऐसे लक्षण हैं जो कि दिखाई दे। और इसी तरह नाड़ी का या सांस का जी। जो गति है, जी। वो सांस लेने की दर या हृदय की गति जो है कम ज्यादा भी हो जाए, इसका भी प्रभाव दिख जाए उसमें। तो इससे फिर अंदाजा ये लगा लेना चाहिए, आपका यही कहना है कि भाई अगर जो इस तरह की बात नजर आवा ना डांगर में, जी हाँ, तो भाई ये मान लो कि भाई पशु ठीक नहीं है। यह तो बात आप सही कह रहे हैं। अच्छा, एक और भी है, हाँ, आपने वो भी देखा होगा, हाँ। पशु के जो मलमूत्र है, गोबर या पेशाब का रंग भी जो है बदल जाए, हाँ, उसमें भी या तो उसका दस्त से लग जाएंगे, गोबर बहुत पतला होगा, जी, जी। या कब्ज हो जाएगी, हाँ, हाँ। या पेशाब का रंग गाढ़ा लाल हो जाएगा, या फिर बहुत पीले रंग का हो जाएगा। इस तरह के लक्षण भी उसमें दिखाई देने लग जाए, या तो पशु जमी सुस्त हो जाएगा, और जो कोई और तरह की कोई परेशानी ज्यादा हुई तो तेजी सा भी हो जाएगा, कभी उठागा, कभी बैठेगा, कभी इधर होगा, कभी उधर होगा, बेचैन सा भी रहेगा। जी, तो जी। सारे लक्षण उसमें दिख जाए सामान्य तौर पर, जो देखा जाए तो कहाँ कहाँ है। जी, जी। और इसी तरह से कई बार धर्मवीर भाई न्यू भी हो जाए, आपने देखा होगा कई पशुओं में जुगाड़ करते हुए दिक्कत आवे है, हाँ हाँ खुरों पे जो है चलन लगा तो लंगड़ा सी का चला है, जी, या घास खा रहे हैं, चप चप करने की आवाज सी आवेगी, हाँ। मुंह में लार सी गिरेगी, हाँ, हाँ। जख्म से हो जाएंगे, जी। मुंह पक सा जाएगा, जी। तो ये भी एक जो छूत का रोग है उसके लक्षण हो जाए। अच्छा अच्छा और अच्छा। उसमें आपने पता क्या कहते हैं, हाँ हाँ, उसमें कहते हैं कि या तो बोचा हो गया इसका, या अच्छा। फिर एक और दूसरी वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं मुंह पक्या खुर पक्या रोग हो गया, जी जी जी। तो उसमें यो भी आ जाए। तो ये ऐसे लक्षण है जो कि हमारे पशुओं के जो नियमित उनकी कार्य प्रणाली है उसको रोक दें। पर एक बात है वीरेंद्र भाई, देखो आदमी हो चाहे पशु हो, जी हाँ, भाई स्वस्थ भी होगा और बीमार भी होगा, और बीमार होगा तो उसको दवा दारू भी कराई जाएगी, अभी आप बात और सही दवा दारू करावेंगे तो जैसे पशु है, पशु को पशु चिकित्सक पे लेके जाना ज़्यादा बेहतर है। तो वो फिर अपना उससे पहले आप घरेलू उपचार भी कर लें, हाँ, छोटे थोड़ा मोटे बहुत। घरेलू उपचार हाँ, करे जा सके। हाँ। जिस तरह घरेलू उपचार की आपने बात करी है, जी जी। कई बार हो जाए
कड़ू काली जीरी दे दे हैं, हाँ, हाँ। काढ़ा दे दे हैं, जी, जी। गुड़ का सीरा दे दे हैं बना के। तो ऐसी सी गर्म चीज़ें दे दी, चल भाई ठीक हो जाएगा पशु। या फिर जिस तरह हम बात कर रहे थे पशुओं के पैर में घाव हो जाए, मुंह में घाव हो जी। जाए, तो लाल दवाई आ जा, पोटाशियम परमैंगनेट आ जाए, उसका घोल बना के हाँ, हाँ। और उससे पैर धो दिए, मुंह धो दिया। और साथ साथ नजदीकी पशु चिकित्सक जब मिले तो उसकी जो है उससे भी देख रेख करा उससे दी। देख रेख जरूर टीका लगवा कराएं, दिया, टीकाकरण भी करा दो, इनके टीके टीकाकरण भी चल भी रहे हैं बहुत जरूरी है। और जब पशु चिकित्सक के पास हम ले गए पशु को, पशु चिकित्सक ने दवाई लिख दी, कोई प्याने की लिख दी, कोई खुआने की लिख दी, तो जो वो दवाइयाँ हैं जी हाँ, उनको भी एक विधि है कि जिस विधि से डॉक्टर बतावें तो वो दवाइयाँ भी उसी तरीके से पशु को देनी वह चाहिए। तो धर्मवीर भाई उस बारे में नहीं आपने कुछ बताया। मैं इसलिए नहीं कर रहा था जिक्र, क्योंकि इसमें तो आपका अपना अनुभव बहुत ज्यादा है। अनुभव तो है, तो क्योंकि उसमें तो आप खुद भी देते रहे। पर वीरेंद्र भाई, ये जो भाई सुन रहे हैं बात, हाँ, यह बात आपकी इनमें लगी। कोई ऐसा भी होगा कि जो उसको नहीं पता, या फिर नया और वो नया सोच रहा है कि वीरेंद्र भाई बतावे तो बात बने। यह भी बात है धर्मवीर भाई। या फिर ऐसे भाई भी हैं हमारे नौजवान भाई जी। जो नए नए जो है पशुपालन को अपनाने लगे, अपनान लग रहे, चाहे डेयरी व्यवसाय के रूप में ले रहे जी, हैं जी, उसको, जी। दुग्ध व्यवसाय के रूप में ले हाँ। रहे हैं, या फिर शौकिया तौर पर घर में रख रहे हैं। और जो ये एक जो पशुपालन का काम है एक व्यवसाय के रूप में जिन युवाओं ने उठाया है, उन्होंने बहुत फायदा कमाया भी, कमा भी रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और करना भी चाहिए, और करना भी चाहिए। करना भी चाहिए, एक अच्छा व्यवसाय ये है। बहुत अच्छा व्यवसाय है, ये देश की सेवा भी है। जी हाँ, बिल्कुल दूध सही कह रहे हैं। उत्पादन जो है वो एक राष्ट्र की सेवा भी है। तो ऐसे में जब पशु बीमार हो गए तो पिलाने वाली दवाई किस तरह हाँ, तो पिलाएं उसमें वीरेंद्र भाई? धर्मवीर भाई आपके पास एक नाड़ है, जिन्हें नाड़ कहते हाँ, हैं, हाँ, कलम की तरह ऊपर से कटे हुए आहो, आहो। खोखरा बांस हो जाए, या आजकल तो बाजार में बड़ी बढ़िया साफ सुथरी सी प्लास्टिक की भी आ रही है। हाँ, तो उसमें जो भी दवाई का घोल अपने है, टाइम में तो बांस की बांस की होएगी रहती, बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने देखे आप तो कई तरह की बांस की नाड़ ले रहे थे, एक छोटी नलकी भी ले रहे थे, उसमें लस्सी भी पाई रहे थे, फिर उसमें थोड़ा सरसों का तेल पाई रहे, छोटे कटड़ू बछड़ुआ ने नलकी दे देख रहे थे लस्सी। न्यू का क्यों भाई दी? अरे भाई न्यू दे रहे हैं, इसके पेट में जून जान नहीं होने की, पेट साफ रह जाएगा। ये ऐसे ऐसे जो है बड़े पशु को भी दिया और जाता है। चटनी भी तो खुआई करे थे। हाँ, वो भी चटनी खुआते थे। चटनी के उसमें भी चटनी बन जाए, जिस तरह पहला आपने देखा होगा, हाँ। जो थारे टाइम में आप तो घोड़ी पे चले हुए हो, जी, जी, जी। तो घोड़िया ने जो है घी कुंवर का मसाला दे देख रहे थे, हाँ, हाँ। और वो मसाला कितना बढ़िया हो रहा था, भला वो चटनी सा अचार सा हो जाएगा था, घोड़िया ने खुआ देख रहे थे। हाँ। तो इस तरह के जो पशु हैं उनको भी जो है ये चीजें दी जा सकी हैं। या फिर जो कोई ज्यादा ही कड़वा हो ना, उसका एक और इलाज भी हो जाए। वो के भला? वो आप जानो हो, वो बताना नहीं चाहते। हाँ, नहीं और वो बता, इलाज आपके क्या मुंह से है? सुनना आप आटे का पेड़ा बना लियो, हाँ, उन्हें थोड़ा सा रोटी की तरह चौड़ा सा कर लियो, और वो उसमें- जो उसमें वो दवाई रख दी, जी। ऊपर से वो बंद कर दिया, लड्डू जी। सा बना दिया उसका हाँ, पेड़े हाँ, का। पेड़ा फिर बना उसके दिया। ऊपर और आटा चढ़ा दिया, जी, जी, और जी। वो उससे गां के या भैंस के मुंह में दे दिया, हाँ। और वो क्योंकि उसके लालच में खा जाएगा, और जो वो कड़वा लगा है, आप तो तैयार रहो थे, गिल्ली मुंह में हाथ पाका अंदर कर दियो थे, उसने अपना ले भाई है जी। तो वीरेंद्र भाई ये बात जो पशुओं की देखभाल की थी कि भाई पशु किसी तरीके से हमने भाई देखभाल तो करनी पड़ेगी, जी हाँ, बिल्कुल सही क्योंकि कह रहे हो। देखभाल करे बिना जो है वे पशुओं से पशुधन से फायदा नहीं उठा सकते। तो फायदा हमारा उसी हालत में होगा जब हम तहे दिल से पशुओं की सेवा करेंगे। उनकी छोटी छोटी बातों को, मैं गूंगा धन है, हाँ, बोल नहीं बिल्कुल, सकता, बोलता धन है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। पर उनकी बातों को हमने उनकी आंखों के इशारे से, उनके शरीर की हलचल से समझ लक्षणों समझ से, के, बिल्कुल लक्षणों से लक्षणों समझ समझ के के, और उनकी सेवा करेंगे। और एक बात हो रहा है धर्मवीर भाई जी। अपने अनुभव को इस्तेमाल करते हुए, अनुभव अपना और- भी इस्तेमाल करें, और अगर- वैज्ञानिक की तरीके से पशु चिकित्सकों की भी सहायता लेते हुए जो है अपने पशुओं का ध्यान रखना चाहिए। तो यह तो बात तो यही पशुओं की देखभाल के बारे में वीरेंद्र भाई। जी हाँ धर्मवीर भाई। तो इब नु बताओ, रागनी सुनोगे कि सुनवाओगे? धर्मवीर भाई आप तो सुनवा भी दोगे, हाँ। मेरे ते भी सुना दोगे, आप खुद भी सुना दोगे, जी जी जी। पर जो भाई बाट देख रहे हैं न्यू का पशुओं की बात तो इनके लगली सिरे दिखे। हाँ। अरे भी है जो लोकगीत की बात है या रागड़ी जो है उसका इंतजार कर तो रहे हैं कि रागनी कौन सी- रागनी सुनवा दे भाइया ने। हाँ जरूर सुनो। और रागनी के बोल हैं कि खेलन गया शिकार। अच्छा मेरे ख्याल में रणबीर सिंह और साथियों की आवाज की में है या दिक्कत रागड़ी? जी 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 जी, तो फिर बिल्कुल देख किस ठीक बात- पिछाड़ी आपने, सुनवा दें। जरूर। दोनों एक करना या जान
खेलन गया शिकार बता के शान करे से, जी हाँ। और सीला पानी प्या दूं बता के तेरी बहू बरे से। यह भी बात सही कह रहे हैं कि जब जा रहा था राजा शिकार पे, रास्ते में प्यास लगी, और वो पनियारण से बोलिया हुआ अगले जी सीड़ा पानी पिया दे, और ना सोचा मेरे पे तो अपना ही नहीं भरया जा रहा है, न्यू कहा कि शिकार खेलन गया तो मेरे पे के शान कर दिया। तो ये थे रणबीर सिंह और इनके साथी। जी हाँ। तो ये बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग थी हाँ। वीरेंद्र भाई। तो कार्यक्रम में आगे बढ़े फिर। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो धर्मवीर भाई जी आगे बात कर लें मौसम की। तो जहाँ तक मौसम का सवाल है तो आज का अधिकतम तापमान रहा 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 16 डिग्री सेल्सियस। जी। कल जो है अधिकतम तापमान रहेगा 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहेगा 16 डिग्री सेल्सियस। और आज हवा की गति जो रही 9.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की हवाएं भी चली। और अब आप कहोगे कि वीरेंद्र भाई कल की भी बात बता दो, कल ना क्या कुछ होगा? बिल्कुल भाई, कल के कार्यक्रम हम लेकर आवेंगे किसान वाणी कार्यक्रम में, वो तो जरूर बताओ। तो जहां तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है धर्मवीर भाई जी, तो चर्चा का विषय रहेगा टपका सिंचाई का महत्व। टपका सिंचाई का महत्व। जी हाँ, बड़ी काम की बातचीत है। बिल्कुल, पानी की तो कदर करनी चाहिए, बचाव रखना चाहिए, और उसमें टपका सिंचाई की बहुत ही अहमियत है। हाँ हाँ, तो इस पर चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ नई फसल नई उमंग के तहत धर्मवीर भाई चर्चा रहेगी औषधीय फल बेल यानी के बेल पत्तर के बाग लगाने पर। अरे वाह, दोनों ही बातचीत बड़े काम की हैं, तो किसान भाई जरूर सुनेंगे। और कल की तो बात आपने कर ली। हाँ। और जहाँ तक आज की नसीहत के तहत जो हमारा दूसरा चर्चा का विषय है वो है मंडी के लिए सब्जियों और फलों का रख रखाव। तो रखरखाव आप तो बहुत माहिर हो के किस तरह से फल सब्जी वगैरह रखे हैं, बागवानी में भी महारत रखो हो, सब्जियां का भी ध्यान रखो हो, इस तरह है ना वीरेंद्र भाई, इससे भी बढ़िया ध्यान आप रखो कि बाजार में किस तरह तरकीब से उन्हें ले जाना कि हाथों हाथ बिक जाए, वो तरीका क्या है? असली बात पता क्या है वीरेंद्र भाई? जी हाँ, कि चाहे फल हो चाहे सब्जी हो, ये तो देखो सबने पता कि भाई ये भाई ना बहुत महत्वपूर्ण है संतुलित भोजन के लिए। इनमें खनिज भी होवे, लवण भी होवे, विटामिन भी होवे, मतलब खुराक पूरी है, और हमारे शरीर के लिए ये सारी चीजें जरूरी हैं। जी हाँ। तो इसका उत्पादन, सब्जियों का उत्पादन खूब कर रहे किसान भाई, लेकिन आपने भी देखा होगा कि जो खेत से फसल टूटा है ना, जी हाँ, और मंडी तक पहुंचे, उस दौरान लगभग 1/3 फसल जो है ना वो जो खाने वाले हैं उन तक पहुंचती नहीं, और पहुंचेगी तो वो फिर खराब होकर पहुंचेगी, बड़ी सड़ी अवस्था में पहुंचेगी, यानी 30% के करीब, यानी नू लगा लो आप के 30% जो है ना इसी वजह से नुकसान हो जाता है फसल का कि उसका रख रखाव जो है, उस रख रखाव में ही कहीं ना कहीं खामी रह जाती है, या फिर मंडी लग पहुंचाने में साधन नहीं है, सही बस देर से पहुंचा, कुछ भी कह लो। मिसाल के तौर पर टमाटर ले लें, हाँ, क्योंकि आजकल तापमान बढ़ने लग रहा है, और जो टमाटर आज तोड़ा और 3 दिन बाद जो है बाजार में पहुंचा या गाहक के हाथ में पहुंचा, तो इतना तो पक पुक का ज्यादा ही। तो कोशिश करनी चाहिए किसान भाइयों को कि जिन्होंने सब्जियां लगा रखी हैं, जैसे हम बात कर लें, मान लिया सब्जियों की ही बात करें, जी हाँ, तो पत्तेदार सब्जियों की बात कर लें पहले। जैसे पत्ते में आगे पत्तेदार में पालक भी है, मेथी भी है, धनिया भी है, तो अगर वो मुरझाई हुई होगी और सूखी हुई होगी तो उसने कौन लेवेगा? बात सही कह रहे हैं। और प्याज की बात आई तो प्याज की जो डंठल है उनको 2.5 सेंटीमीटर गर्दन के ऊपर से काटते हैं कम से कम। और पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, उसकी जो बाहरी पत्ती हैं उनको तोड़ें, साफ सुथरा करें। और धर्मवीर भाई ये आपने बिल्कुल सही कह रहा है। आप पत्ते की बात कर रहे थे जी, इसमें प्याज की, तो आजकल तो हरा प्याज भी आ रहा है, तो अरे प्याज की तो बात हो रही है, अरे प्याज की तो बात हो रही है भाई। ठीक ठीक। और जैसे ये गाजर हो गया, सलगम हो गया, तो इसमें भी जो है ना ये साफ सुथरे करके अगर हम बाजार में लेकर जाएंगे, जी हाँ, तो फिर अपने आप ही गाहक चपदनी सी ठा लेगा, अच्छी जो मुंह मांगे रेट है वो मिलेंगे। और काट छाट के बाद आवे बात छटाई की। आपने टमाटर तोड़ लिए या आपने कोई भी फसल ली, आलू ले लो, आलू ले ले, तो जब अगर हम छटाई कर लें, आलू की ही बात करो आप, तो आलू जैसे भी कटे फटे भी हों, आजकल पढ़ रहे हैं आलू, अरे भी हों, अरे भी हो जाए, कई बार पढ़ते हैं उसमें छोटे बड़े भी हो, छोटे बड़े भी हो जाए, या कोई ऐसा भी हो कि उसको बीमारी लग रही हो,
तो अगर छटाई करके मंडी में ले जाएंगे, एक जैसा आलू जावेगा तो गाहक उस पर एकदम टूट कर पड़ेगा, बढ़िया रेट मिलेगा। ये अपना आलू का जिक्र करया धर्मवीर भाई, इसीलिए देखा कई किसान भाई उन्हें छांट के और 10-15 दिन तक उन्हें छाया में रख ले हैं। तो उसमें बुराई कुछ नहीं है वीरेंद्र भाई, उल्टा फायदा ही है। अच्छा, मतलब कि ऐसा करना चाहिए, मतलब ऐसा करना ही चाहिए और करना पड़ेगा। जो हमने सोचा ना कि भाई फटाफट पाड़ो और गेरो मंडी में। अच्छा धर्मवीर भाई एक और बताओ जी। कई बार जिस तरह गाजर मूली या आलू की बात कर रहे हैं, पत्तेदार सब्जी की भी आप बात जी कर जी रहे थे, जी या धोना शलगम। बहुत जरूरी है हाँ, वीरेंद्र भाई। यही मैं पूछने लगा क्या मूली होगी, गाजर होगी, पत्ते वाली सब्जी होगी, पर आपके सलगम होगे, भिंडी होगी, शकरकंदी होगी, तोड़ ली और उसमें मान लिया जैसे चबच्चा है टेबल पे, हाँ भाई उसमें घेर के उन्हें धो लें, कितना टाइम लगेगा बताओ। ये सब्जियां चलते पानी में या किसी टैंक में धोई जा सके खूब आराम से। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, और धोनी ही चाहिए। मिट्टी वगैरह साफ हो जाए। हाँ। न्यू ना सोचेंगे भी खेत में से पड़ के ले आया मिट्टी लग रही है, अगला सोचेगा कि ये तो ताजा ताजा ही भी खेत में से आया। पर कुछ सब्जियां ऐसी हैं वीरेंद्र भाई, जी हाँ, जैसे आपका खरबूजा हो गया, तरबूजा हो गया, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, बैंगन हो गए। देखे होंगे आपने मंडी में कोई बैंगन तो ऐसा चमका है, दूर तक चमका है। हाँ बिल्कुल, उसमें तो चाहे शीशे की तरह मुंह देख लो वो देख लो, उसके रेट ज्यादा लगे, गाहक भी एकदम पड़ा है उस पे जाकर टूट के पड़ा है। इसका भरता बढ़िया बनेगा। हाँ वो पता क्या है, वो उन्हें चाहे ब्रुश से साफ करते हो चाहे कपड़े से साफ नहीं, करते कई हो। बार धर्मवीर भाई आपने देखा होगा जो सब्जी के दुकानदार हैं, खास करके जो परचून विक्रेता हैं, हाँ। वो एक एक फड़ना सब्जी के ठाक है, कपड़े के लिए न्यू रगड़ रहे हो किस और यो काम अगर जिम्मेदार भाई करें तो उनको भी मतलब ठीक है, उसमें थोड़ी मतलब मजदूरी ज्यादा लगेगी और ये है कि समय भी ज्यादा लगेगा, लेकिन ये है कि जब हम साफ सुथरा अपना लेके जाओगे ना अपनी सब्जी को उत्पादन को मंडी में, तो उसके अच्छे रेट मिलेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तभी देखा होगा धर्मवीर भाई आपने जो भाई जो बागवानी कर रहे हैं, देखा होगा आपने जब सेब के सीजन में सेब आए पेटी में किस तरह लगे हुए कल्ला कल्ला सेब, बिल्कुल बिल्कुल, या फिर और संतरे आ रहे हैं। आपने तो पैकिंग की बात कर दी, शिंगारी है कैसी, मतलब आपको होते ना भाई ये जो अगर हम फल सब्जियों का संग्रहण करना है, जी हाँ जी हाँ, या उनका परिवहन करना है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचानी है, एक जगह से दूसरे स्थान पे पहुंचानी, 20-50-100 किलोमीटर पहुंचानी उनके बेचने के लिए, तो पैकिंग करना बड़ा जरूरी है ऐसे माल की। और पैकिंग के अंदर जो है फल हो सब्जियां हो, उनको सुविधाजनक जगह पे सहारा दें उसको, उनको सहारा देना चाहिए। और दूसरा जो है ना, हम जब ट्रांसपोर्ट करेंगे, जब हम परिवहन करेंगे तो या संग्रहण के दौरान उनको इकट्ठा करने के दौरान जो है उसको टूटने से, फूटने से, चोट से, खरोंच से तभी आपने देखा बचाना पड़ेगा। कई जो किसान भाई हैं वो अपने इन सब्जियों में या फलों में जो है अंदर घास फूस पुराड़ी लगा दें हैं, साथ में पेटियां के अंदर या गत्ते के अंदर, या जो कागज की कतरना है वो लगा दें, अखबार में लपेट दें। हाँ। और आजकल तो एक ऐसे बढ़िया तरीका आ रहा है कि अकेला अकेला फल जो है उसमें पैक हो जाए। हाँ जी हाँ जी, तो इससे जो पैकिंग से जो फल और सब्जी को बेचना आसान हो जाता है वीरेंद्र भाई। और दूसरी बड़ी बात कि हमने अपनी फसलों के जो दाम हैं वो अच्छे मिलते हैं। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। धर्मवीर भाई और वीरेंद्र भाई ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।